अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंसिबल का सेटअप किस तरह किया जाता है, कैसे वर्कर नोड की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, उसके बाद कैसे हमारा मास्टर नोड है उसको कैसे सेटअप किया जाता है, एसएसएच की कैसे क्रिएट की जाती है, इन्वेंटरी फाइल कैसे बनाई जाती है, उसमें ग्रुप्स को किस तरह मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हमने डिस्कस करना है एडहुक कमांड। अच्छा, अब यहाँ पे ना बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्लेबुक और एक होती है हमारी एडहुक कमांड। अब प्लेबुक और एडहुक कमांड में डिफरेंस ये होता है कि जब आप फ़र्ज़ करें कि आपको बहुत सारे टास्क मिले हैं एक साथ, लाइक आपको एक काम मिला है कि आपने 10 यूज़र्स को ऐड करना है, उनको पासवर्ड असाइन करना है, ठीक है। और उसके साथ आपने कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, पैकेजेस को अपडेट करना है, ठीक है। लाइक आपको एक साथ मल्टीपल टास्क मिल चुके हैं, अब आपने उनको एग्जीक्यूट करना है वर्कर नोड्स पे। तो फिर आप क्या करते हैं कि जब आपके पास एट अ टाइम मल्टीपल टास्क हों तो उन सबको क्या करते हैं, आप एक प्ले बुक को आपको अभी समझ लें कि एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर आपने एक साथ वो सारे के सारे टास्क डिफ़ाइन कर देने होते हैं। लाइक पहला टास्क है आपका फाइल्स क्रिएट करने का, दूसरा डायरेक्टरीज क्रिएट करने का, फिर यूज़र्स को ऐड करने का, फिर पैकेजेस को इंस्टॉल करने का, उनको अपडेट करने का, ठीक है। तो ये सारे टास्क आपने एक ही बार एक फ़ाइल में लिख दिए, उस फ़ाइल को आपने सेव किया, एग्जीक्यूट किया आपके वर्कर नोड्स पे, वो सारे के सारे टास्क एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि फ़र्ज़ करें कि आपको मल्टीपल टास्क नहीं मिली, एक ही काम आपको मिला है और आपने उस एक ही काम को अपने जितने भी वर्कर नोड्स हैं उन पे परफॉर्म करना है, तो फिर उस एक छोटे से काम के लिए आपको प्ले बुक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने वो जो एक ही टास्क करना है एक वक्त में, लेकिन मल्टीपल सर्वर्स पे, तो फिर उसके लिए आप जो कमांड लिखते हैं उस कमांड को हम बोलते हैं एडहुक कमांड। तो पहले हम एडहुक कमांड्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता प्ले बुक की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी कि एडहुक कमांड क्या है, कि आपने जब एक टास्क परफॉर्म करना हो लेकिन मल्टीपल सर्वर्स पे, तो जो कमांड आप उस टाइम पे लिखते हैं उस कमांड को आप बोलते हैं एडहुक कमांड, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि आपको टास्क मिला है कि आपने वर्कर 1 और वर्कर 2 पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है myfile.txt नाम से। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए, ना मेरे पास वर्कर 1 पे कोई फ़ाइल है, ना ही मेरे पास वर्कर 2 पे कोई फ़ाइल है, ठीक है। टास्क मुझे ये मिला है कि मुझे वर्कर 1 और वर्कर 2 पे myfile.txt नाम से फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्ले बुक नहीं लिखूँगी क्योंकि मुझे एक टास्क मिला है, मल्टीपल टास्क नहीं मिले। मैं यहाँ पे एडहुक कमांड को यूज़ करूँगी। तो एडहुक कमांड हमारे पास क्या है, एंसिबल आल, ठीक है। आल का मैंने मतलब आपको बताया था कि आपकी इन्वेंटरी फाइल में जितने भी आईपीज़ मेंशन है, आप ये टास्क उन सब पे पे करना चाहते हो। उसके बाद हाइफन आई से आप क्या करते हो, अपनी इन्वेंटरी फाइल मेंशन करते हो। उसके बाद अब आता है हाइफन ए का मतलब होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब आपको उर्दू में पता है, ये खसूसियात होती हैं। यहाँ पे खसूसियात से मुराद क्या है कि आप अपना वो टास्क बताएं जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो उन एट्रीब्यूट्स को आपने क्या करना है, डबल कोट के अंदर मेंशन करना है। तो अब मुझे क्या करना है, फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे कमांड लिखूँगी टच, और जिस नाम से मुझे फ़ाइल चाहिए myfile.txt, ठीक है। अगर तो आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइक /tmp लिख सकते हैं कि मुझे ये tmp के अंदर ये फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। इस तरह आप वो पाथ दे सकते हैं। और अगर आपको सिंपल रूट में इसको क्रिएट करना है तो आप जस्ट फाइल का नेम दें, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको रूट में ही क्रिएट करेगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर कर देना। तो यहाँ पे देखिए 2 दफ़ा आपको येलो कलर मिल चुका है, एक ये फर्स्ट वर्कर के लिए, ये एक सेकंड वर्कर के लिए, ठीक है। इट मीन्स कि आपकी जो फाइल है क्रिएट हो गई है। आपने फिर भी कंफर्म करना है, आप यहाँ पे ll करें, यहाँ पे देखिए myfile.txt फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पे ll करें, यहाँ पे भी आपकी myfile.txt नाम की फ़ाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये भी देख लेते हैं कि हम यहाँ पे जो एंसिबल ऑल लिखते हैं, इसकी जगह हम एंसिबल ऑल ना लिखें तो क्या फ़र्क होगा इससे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बार पहले अपनी इन्वेंटरी फाइल को देख लें कि उसमें हमने अपने जो ग्रुप्स हैं उनको क्या नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे एक ग्रुप का नाम वेब सर्वर है, एक का नाम ऐप सर्वर है, ठीक है। इसको हम पुट करते हैं।
बगैर कोई चेंजिंग्स किए। अब मैंने यहाँ पे लिखना है एंसिबल। अब मैं ऑल नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी वेब सर्वर, कि मेरा ये काम जो है ना वेब सर्वर के नीचे जितने भी आईपीज मेंशन है बस उन पे परफॉर्म हो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि ऐप सर्वर के नीचे जो आईपी है ना उसको स्किप कर देगा और सिर्फ वेब सर्वर के नीचे जो आईपी है ना उस पर ये टास्क परफॉर्म करेगा। एंसिबल वेब सर्वर, आगे -i आपने मेंशन करना है अपनी इन्वेंट्री फाइल, और एट्रीब्यूट में आपने कहना है कि हम एक फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं वेब सर्वर के नाम से। ठीक है, तो टच एंड वेब सर्वर एंड एंटर। अब देखें आपको एक ही येलो कलर मिला, दोनों ने मिले। ठीक है, 39 वाला, तो 39 वाला मेरा वर्कर 1 है। इस पर मैं अगर एल करूँ तो वेब सर्वर यहाँ पे क्रिएट हुई है, बट मैं अगर यहाँ पे एल करूँ तो वेब सर्वर यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई। इसी तरह मैं इसको कहती हूँ कि चलो अब तुम वेब सर्वर को स्किप करो और ऐप सर्वर पे ये टास्क परफॉर्म करो। ठीक है, तो हम कहेंगे एंसिबल ऑल नहीं, ऐप सर्वर -i इन्वेंट्री एंड -a। अब हम इसको कहते हैं कि तुम फाइल क्रिएट करो ऐप सर्वर के नाम से। ठीक है, अब इसने 252 वाले पे परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ से ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हम ग्रुप्स क्यों क्रिएट करते हैं। तो देखिए अब इसने ऐप सर्वर यहाँ पे क्रिएट की है, बट ऐप सर्वर को इस जगह पे क्रिएट नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप का और उनको क्रिएट करने का फ़ायदा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसको कहते हैं कि अगर हम फर्दर कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो, सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, कमांड हमारी सेम यही रहेगी। यहाँ पे अब हम ऐप और वेब की जगह पे इसको ऑल कर देते हैं कि अब हम जो है टास्क ऑल पे परफॉर्म करना चाहते हैं। और अब डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है mkdir, और हम डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं /tmp के अंदर। ठीक है, किस नाम से, mydir नाम से। ओके, और एंटर कर दें। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाएं tmp के अंदर, cd/tmp, यहाँ पे ls करें तो ये फर्स्ट नंबर पे आपको mydir नाम से डायरेक्टरी नज़र आ रही है। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर हमने फ़र्ज़ करें कि हमें टास्क मिला है कि हमने बाकी दोनों सर्वर्स पे गिट का पैकेज इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारी कमांड हमारी एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ हम इस डबल कोड के अंदर या गिट को इंस्टॉल करने की कमांड दे देंगे yum-y इंस्टॉल। ओके, पैकेज इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। ओके, तो ये देखिए, ये पहले ये येलो कलर है, उसके बाद फिर ये है, इसका मतलब है कि हमारा गिट इंस्टॉल हो चुका है। कंफर्म आपने करना है तो आप यहाँ पे rpm-qa एंड गिट ये कमांड से आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर ये वर्जन दिखा रहा है तो इट मीन्स कि आपका गिट पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हम इसको कहते हैं कि चलो तुम ना अब httpd पैकेज इंस्टॉल करो, तो हम सिंपल यहाँ पे गिट की जगह पे httpd पैकेज का नाम दे देते हैं। येलो कलर का हमेशा मतलब होता है कि आपका ये टास्क जो है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप गिट की जगह पे httpd का नाम दे दें। ठीक है, अच्छा, जो httpd पैकेज होता है ना, ये बेसिकली इसके ना सर्विस को भी इनेबल हमें करना पड़ता है। तो हम चेक कर लेते हैं कमांड से कि इसका अभी स्टेटस क्या है, लाइक ये एक्टिव एंड रनिंग है या नहीं। तो systemctl status httpd, ये देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये डिजेबल है एंड ये इनएक्टिव है, यानी कि ये आपकी सर्विस अभी रन नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे कि हम एंसिबल कमांड से ही इसको एक्टिव एंड इनेबल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है systemctl start httpd। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे इसी जगह पे अब कमांड दे देनी है systemctl start httpd। और इसी तरह अगर आपने जब इनेबल करना है तो आप स्टार्ट की जगह पे इनेबल कर दें।
ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको कंफर्म कर लें, इसका स्टेटस अब आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये इनेबल हो चुका है, पहले यहाँ पे डिजेबल आ रहा था और यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा था और ये अब एक्टिव एंड रनिंग आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप पैकेजेस को भी इंस्टॉल, अपडेट, इनेबल, रीस्टार्ट, रीलोड कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कोई यूज़र ऐड करना है तो सिंपल आप यहाँ पे कमांड क्या होती है, यूज़र ऐड, और यूज़र का नाम फर्ज कर लें एनसेबल है। ठीक है, एनसेबल यूज़र, यहाँ पे आप कंफर्म कर लें आईडी एनसेबल यूज़र। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो चुका है। इसी तरह अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे यूज़र ऐड की जगह पे यूज़र डेल कर दें, ये आपका यूज़र डिलीट हो जाएगा। अब नो सच यूज़र आ रहा है। ठीक है, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब मैंने जो बेसिक आइडिया अब आपको दे दी है। अब आप इसमें यूज़र्स को ऐड, डिलीट, फाइल्स मैंने सिर्फ क्रिएट करने का तरीका बताया। आप फाइल की परमिशन भी चेंज कर सकते हैं, चौन, चमोड, CHGRP वगैरह कमांड्स को यूज़ करके ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स के नेम चेंज कर सकते हैं, लाइक कुछ भी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं इस एनसेबल एडो कमांड को यूज़ करके। करना सिर्फ आपने ये है कि ये चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। आप यहाँ पे ग्रुप का नेम चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, और अगर सब पे परफॉर्म करना है तो आर को यूज़ करें। इसके बाद इन्वेंटरी फाइल का नेम आपने लाजमी मेंशन करना है, और -A के अंदर आपने जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो आपने एग्जैक्ट कमांड डबल कोट के अंदर लिख देनी है, तो आपकी जो एडो कमांड है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको एडो कमांड की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम जो चीज़ करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा एनसेबल मॉड्यूल या एनसेबल मॉड्यूल्स। ठीक है, तो वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अभी तक के लिए आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।